क्या आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो या मरने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? इसलिए मौज करो, जब तक भी जियो अपनी लाइफ को पूरे मज़े से जियो, कर्जा लो और घी पियो। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चारवाक दर्शन इंडियन फिलॉसफीज में सबसे ज़्यादा पुरानी और नास्तिक फिलॉसफीज में से एक है, जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत यानी एक पर्टिकुलर लोगों तक ही सीमित। चारवाक दर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस को अस्वीकार कर दिया गया है जिनके आंसर्स ना कभी मिले हैं और ना ही कभी मिल सकते हैं। इसके हिसाब से वेदों में उठाए गए सवाल सिर्फ लोगों का शोषण करने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए या फिर उन्हें उलझाने के लिए बनाए गए हैं। और इन्हीं सवालों की मदद से ब्राह्मणों ने भी आज तक समाज का शोषण किया है। किसी भी सत्य को जानने का सबसे बड़ा माध्यम होता है हमारी 5 इंद्रिय। आंखें जो चीज़ों को देखती है, कान जो चीज़ों को सुनते हैं, नाक जो सूंघती है, जीभ जो स्वाद लेती है और अंत में त्वचा जो छूने का अनुभव कराती है। चारवाक कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को इन इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है तो वह चीज़ पूरी तरह से झूठ है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक फल है। जब हम उसे देखते हैं, उसे सूंघते हैं या उसका स्वाद लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ, वो फल मीठा है। लेकिन अगर कोई कहे कि उस फल को बिना छुए उसका स्वाद बताओ, तो चारवाक इसे मानने से ही इनकार करते हैं। उनके अनुसार हमारी इंद्रियां ही किसी भी सत्य की पुष्टि करती है। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है, जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। चारवाक के हिसाब से ये बस एक कल्पना है, क्योंकि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसी तरह आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, इन जैसी चीजें भी इसी टाइप की है, क्योंकि इन्हें नहीं किसी ने देखा है ना महसूस किया है। इसलिए ये सब थॉट्स केवल एक कल्पना की उपज है, जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भौतिक सुख प्राप्त करना, क्योंकि भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमारा जीवन इंद्रियों पर आधारित है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए चारवाक कहते हैं कि जब तक भी जियो सुखपूर्वक जियो। अगर कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो वो भी करो, क्योंकि जब शरीर मरकर भस्म हो जाता है तब पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इंद्रियों से परे है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा जीवन तो केवल वर्तमान में है। स्वर्ग और मोक्ष जैसी अवधारणाएं बस एक कल्पना की उपज है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। और एक बात जो ध्यान देने वाली है कि चारवाक दर्शन की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि अगर हम दूर तक की सोचे तो यह दर्शन समाज में असंतुलन और अराजकता का कारण भी बन सकता है। क्योंकि सभी लोग केवल अपने भौतिक सुख के लिए काम करेंगे तो समाज में लालच, स्वार्थ और अपराध बढ़ सकते हैं। चारवाक का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सुख और भोग केवल तभी सार्थक है जब वो सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित हो। यह दर्शन न केवल भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने जीवन में सुख और भोग को कैसे डिफाइन करते हैं। इंसान को स्वर्ग, मोक्ष, परलोक, इन जैसी चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय हम जिस संसार में हैं उसी संसार को स्वर्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए।